गुड मॉर्निंग बच्चों। सुप्रभात बच्चों। अभी परीक्षा बहुत करीब आ गया है बच्चों, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो अतः बच्चों हम लोग अभी 2 पार्ट जो हुए हैं उसका हम लोग आज रिवीजन करेंगे, है ना। अभी पार्ट पहला है मातृभूमि, आपने वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिए थे, समझ भी लिए थे, वर्कशीट भी तैयार कर लिए थे। अभी बच्चों हम लोग आज उसका पुनरावर्तन करेंगे, रिवीजन करेंगे। पहला देखिए, मातृभूमि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं बच्चों। तो पहली विशेषता है, इसने श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। इसने मतलब बच्चों हमारी मातृभूमि ने। दूसरा विशेषता है, समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है। नित्य मतलब प्रतिदिन। तीसरा है, समुद्र इसे प्रणाम करता है। इसे अर्थात बच्चों मातृभूमि को समुद्र रोज प्रणाम करता है। चौथा विशेषता है, मातृभूमि का पुण्य नाम है। अभी इसमें से अगर पेपर में आता है मातृभूमि की विशेषताएं बताइए, तो ये 4 विशेषताएं ध्यान में रखना है। आगे देखिए, कृति पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। मन में कृति करो, क्या अर्पित करना चाहता है। तो काव्य में हमने देख लिया था, मन और देह, है ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अभी बच्चों अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो, एक वाक्य में नहीं। अपने कंसेप्ट क्लियर करके रखो, जैसा पेपर में पूछा जाएगा वैसे उत्तर देना है। अगर प्रश्न पूछा जाता है एक शब्द में उत्तर लिखो, तो एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। किसके? तो मातृभूमि के। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि के चरण धोने वाला, मन में सोचो कौन? समुद्र। मातृभूमि के सपूत कौन? तो बच्चों श्री राम और कृष्ण। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम कौन सा है? तो मातृभूमि। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। इसे अर्थात कवि मातृभूमि के चरणों में किसे नवाना चाहते हैं? तो बच्चों शीश अर्थात सिर, है ना। ये सब आप लोग देख लिए हैं पाठ में, ठीक है। अभी बच्चों हम लोग थोड़ा व्याकरण का अध्ययन कर लेते हैं। ये आपके पार्ट 1 खत्म होने के बाद बच्चों भाषा बिंदु दिया गया है, व्याकरण और उसका ज्ञान आज हमें करना है। चिन्हों का आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। पहला चिन्ह आप देख रहे हैं, पूर्ण विराम। कौन सा चिन्ह है बच्चों? पूर्ण विराम। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। पूरा वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वाक्य भी देख लीजिए, राजा ने राजकुमारी को गले लगा लिया। वाक्य खत्म हुआ ना, इसलिए वहाँ पे कौन सा चिन्ह इस्तेमाल किया गया है? पूर्ण विराम। दूसरा देखिए चिन्ह अर्धविराम। दूसरे चिन्ह को क्या कहेंगे? अर्धविराम। अर्धविराम का बच्चों इस्तेमाल जब वाक्य अधूरा रहता है, आगे और भी कुछ कहना रहता है, थोड़ा हम पॉज लेते हैं, रुकते हैं, इसीलिए उसे हम कहते हैं अर्धविराम। वाक्य देख लीजिए, शालू बच्ची थी पर मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। यहाँ पे देख रहे हैं ना, शालू बच्ची थी तो हमने थोड़ा रुके, बराबर, इसलिए बच्चों इसे हम अर्धविराम कहते हैं। इस चिन्ह का इस्तेमाल कब करते हैं? जब वाक्य में हमें थोड़ा पॉज लेना होता है, रुकना होता है, ठीक है। परीक्षा में आ सकता है, चिन्ह को पहचानो और उसके नाम लिखो। तो सभी ध्यान से देखना है, गौर करना है। तीसरा है बच्चों प्रश्नसूचक चिन्ह। कौन सा है? प्रश्नसूचक चिन्ह। यह जब भी वाक्य प्रश्नार्थी होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है।
मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, किस करके शब्द का इस्तेमाल है? तो यह प्रश्नार्थी वाक्य है, इसलिए प्रश्नसूचक चिन्ह है। चौथा है बच्चों योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का इस्तेमाल आप देख रहे हैं दौड़ धूप ऐसे शब्दों में किया जाता है। पांचवा है विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का इस्तेमाल बच्चों जब कोई विस्मय या आश्चर्यचकित भाव प्रकट होता है ऐसे शब्द के बाद में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, तो यहाँ पे चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। अगला देखिए, छठा है इकहरा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण या अवतरण चिन्ह भी इसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में बच्चों सिंगल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इसका इस्तेमाल कोई टॉपिक या कोई मेन चीज़ है उसको दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, राम कुमार जी ने कबीर का रहस्यवाद लिखा। कबीर का रहस्यवाद किताब का नाम है ना, इसलिए यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामा या इकहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। सातवां देखिए, यह दोहरा उद्धरण चिन्ह है या अवतरण चिन्ह है। इसी को अंग्रेजी में डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इसका इस्तेमाल बच्चों जब हम वाक्य ज्यों का त्यों लिखते हैं तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हु सेड टू हुम में रहता है ना। जैसे राजा ने पूछा तुमने क्या किया दानों का, एक प्रश्न पूछा, राजा का शब्द जैसे का तैसा ही लिखा गया है ना। इसीलिए यहाँ पे दोहरा चिन्ह का इस्तेमाल या डबल इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल किया गया है। लास्ट का देख लीजिए निर्देशक चिन्ह। यह नीचे वाक्य है सच ही कहा गया है, यहाँ निर्देश दिया जा रहा है। क्या कहा गया है? तो बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है बच्चों, तो चिन्ह और उसके नाम और उसका उपयोग इसकी जानकारी आपको हो गई है। अब बच्चों आपने हे मातृभूमि में हर एक शब्द में आपने देखा होगा देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। अर्थात हमें अपने देश के लिए, देश के आन बान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए।